टोनी स्टार्क को अक्सर एंजाइटी और गिल्ट से जूझते हुए देखा गया है, और ये सिर्फ पीटीएसडी नहीं था। इसके पीछे एक पैटर्न था, एक ऐसा पैटर्न जहां उसके हर बड़े विलन की जड़ कहीं ना कहीं खुद टोनी से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं ओबाडिया स्टैन की, टोनी का सबसे भरोसेमंद पार्टनर जिसने पावर के लिए उसे धोखा दिया। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि आयरन मैन की टॉप 10 ऐसी कौन सी फाइट्स हैं जिनमें हमें नेक्स्ट लेवल एक्शन और उसके आयरन सूट्स का हेवी वीएफएक्स देखने को मिला था। वो फाइट्स जो सिर्फ बैटल नहीं थी बल्कि एक विजुअल एक्सपीरियंस थी। तो तुम यहाँ क्लिक करके उन्हें खुद देख सकते हो। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आयरन मॉन्गर सूट टोनी की ही टेक्नोलॉजी का एक डार्क वर्जन दुनिया के लिए खतरा बन गया। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक रियलाइजेशन था कि उसकी क्रिएशन गलत हाथों में क्या कर सकती है। इसके बाद आता है इवान वानको, एक ऐसा दुश्मन जो टोनी के पास्ट का सीधा रिजल्ट था। आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी जिस पर टोनी को गर्व था, वही किसी और के लिए बदले का हथियार बन गई। यहाँ टोनी को पहली बार अपने फैसलों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास हुआ। फिर आता है ऑल्ड्रिच किलियन, एक इंसान जिसे कभी इग्नोर किया गया, रिजेक्ट किया गया, और वही इंसान एक्सट्रीमिस्ट जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ वापस लौटा। यहाँ सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं था, यहाँ सवाल था टोनी की केयरलेसनेस का। इसके बाद एड्रियन टूम्स, जिसकी लाइफ इनडायरेक्टली टोनी की वजह से तबाह हो गई। अवेंजर्स की लड़ाइयों के बाद जब स्टार्क इंडस्ट्रीज ने क्लीन अप संभाला तो कई लोगों का सब कुछ छिन गया, और उसी नुकसान ने वल्चर जैसे विलेन को जन्म दिया। यहाँ टोनी को समझ आया हर हीरोइक एक्शन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था अल्ट्रॉन, एक एआई जिसे दुनिया को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन वही ह्यूमैनिटी को खतरा समझकर उसे खत्म करना चाहता था। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये टोनी के लिए एक ट्रॉमा बन गया। उसे समझ आ गया कि कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल से बाहर होती हैं, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टोनी की मौत के बाद भी क्वेंटिन बेक जैसे लोग उसकी लेगेसी का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके जाने के बाद भी उसकी बनाई हुई दुनिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। हर बार जब कोई नया खतरा सामने आया, टोनी स्टार्क भागा नहीं, उसने जिम्मेदारी ली। वो जानता था कि इन खतरों की जड़ कहीं ना कहीं वही है, और शायद इसी वजह से वो कभी पूरी तरह सुकून में नहीं रह पाया। लेकिन यही गिल्ट, यही एंजाइटी उसे बाकी सुपर हीरो से अलग बनाती है, क्योंकि आयरन मैन सिर्फ दुनिया से नहीं लड़ रहा था, वो खुद से लड़ रहा था। कुछ हीरो अपनी ताकत से महान बनते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अपनी गलतियों को स्वीकार करके महान बना।